अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले उन भाइयों से माज़रत, क्योंकि इस पिछले जुमा ही अम्मी जान का इंतकाल हो गया था। तो फ़ेसबुक के ऊपर मैंने पोस्ट भी की थी। तो कुछ भाई नाराज़ हो रहे थे खिज़र भाई कि आपने हमें बताया नहीं। तो वो डेयर मसला ही ऐसा हो गया था कि मैंने वो बस फ़ेसबुक के ऊपर ही लगा दिया था, कुछ व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा दिया था। हालत में नहीं था कि मैं वो हर एक को पर्सनली तौर पे बता सकूं। तो सबसे मैं माज़रत करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अम्मी जान की कब्र को जन्नत का बाग बना दे। तो जितने भी देखने वाले भाई हैं सबसे दरख्वास्त है, स्पेशली अम्मी जान के लिए स्पेशल दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। जो मेरे दूसरे भाई हैं जिनके वालिदैन वालदा हयात हैं, तो उनसे मेरी पर्सनली तौर पे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 तो अपनी अम्मी से जाकर स्पेशल उनको टाइम दें, उनके पास बैठें। तो अक्सर अम्मी जान मुझे मना करती थी, खिज़र कि ये एयर गन वाला जो काम है या जो मैचों की ब्रॉडकास्टिंग करते हो छोड़ दो, घर बैठा करो, ठीक है जी, वालिद साहब तुम्हारे कमा के लाएंगे, आप खा लेना। तो मैं उनको कहता था, अम्मी जी बस वो इसी बात पे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था। मैंने कहा अम्मी यार, मैं ये अब काम कैसे छोड़ूँ, काम छोड़ दूँ तो पेट कैसे पालूँ, ये क्या करूँ, ठीक है ना। तो वो बार बार मना कहती थी खिज़र अब्बास के यार काम छोड़ दो, घर ही बैठे रहो। तो घर को संभालना भी था, ठीक है, मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से ना मुसलसल काम के ऊपर ही मेरा फोकस था। लेकिन अदरवाइज़ मतलब ये ज़्यादातर मेरा टाइम मतलब बाज़ औक़ात बंदा फ़ेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बंदा बैठा रहता है, टिकटॉक के ऊपर बंदा बैठा रहता है। तो जिसकी वजह से अगर इंसान चाहे तो टाइम निकाल सकता है। ये समझ लेते हैं हम ये समझ लेते हैं कि टिकटॉक ही है, मैं फ़ेसबुक की है मैं, तो ज़्यादातर वक्त बंदा वहीं पे गुजार देता था मैं, ठीक है। तो लेकिन जब अब आज वालदा दुनिया से चली गई हैं, तो आज वही फ़ेसबुक अच्छा लगता, वही टिकटॉक अच्छा लगता, ठीक है ना। तो उनके वालिदैन की जाने के बाद उनकी कदर का पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या थी। तो जितने भी भाई मेरे वॉच कर रहे हैं, अभी मैं जब किसी की वालदा की वफ़ात होती थी, मैं कोशिश करता था, मैंने कहा वो दुख मैं फ़ील करूं कि जो वो भाई फ़ील कर रहा है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद मैं वो दुख फ़ील नहीं कर पाता था। लेकिन जब अपनी वालदा इस दुनिया से गई है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ है कि वालदा के जाने के बाद इंसान को क्या महसूस होता है। और इसी तरह जिनकी वालदैन हयात हैं, वालदा हयात है, तो अभी वो किसी और की वालदा का जो दर्द है, दुख है, तकलीफ़ जो महसूस नहीं कर सकता कि ये कैसे फ़ील होता है। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी जिनकी वालदा ज़िंदा हैं, उनके पास कुछ टाइम दिया करें, उनसे बैठ के गप्पे शप्पे किया करें, ठीक है जी। जब वालिदैन इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर आप उनकी कमी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अभी यहाँ पे ना परिंदे आते थे कब्रिस्तान में इस साइड पे ना, तो उनके लिए पानी वाला बर्तन लेकर रखा हुआ है। कुछ उलमा कराम से मैंने रब्ता किया, वो कह रहे हैं मरने के बाद ना जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तो वो उनके जो नाम अमाल से ना वो गुनाह कर सकता है, ना ही वो नेकियां कर सकता है। तो उनका जो एक किस्म का लगा लें अकाउंट, एक किस्म का बंद ही हो जाता है। तो ये औलाद जो अगर नेक साले औलाद होगी, ठीक है, तो ये जो अच्छे अमाल करेगी, वो उसका अच्छे अमाल का जो सिला है, जो नेकी हैं, उनके वालिदैन को दी जाएंगी। और इसके अलावा जैसे सदका जारिया, कहीं मैंने ये पानी वाला सिस्टम ये रखा है, परिंदे इसमें से पानी पीते हैं, तो उसका भी अम्मी जान को अजर जाएगा। इसके अलावा कहीं पे दरख्त लगवा देना, तो दरख्त की भी कोशिश कर रहा हूँ, कहीं पे दरख्त लगवा दूँ। मस्जिद में जैसे शरीफ आ रहा है, वहाँ पे ठंडे पानी की मतलब ये है कि मीठे पानी बना के बंदा रख दे, वहाँ पे जो जितने भी भाई पियेंगे, रोज़ा अफ्तार करेंगे, उसका भी सवाब अम्मी जान को जाएगा। तो सारी ज़िंदगी अब यही कोशिश है कि इंशाल्लाह जो भी सदके जारिया वाले काम हैं, तो इंशाल्लाह वो काम करूँगा। बाकी आप भाइयों से स्पेशली दरख्वास्त है कि अम्मी जान के लिए स्पेशल दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अम्मी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अम्मी जान जज़ाकल्लाह, खुश रहे, अल्लाह ताला आपको जन्नतों के बागों में रखे, अल्लाह ताला आपकी कब्र नूर से भर दे, हमेशा खुश रहें इंशाअल्लाह। बाकी एक दफ़ा सबसे फिर से माज़रत भाई, जिन भाइयों को मैं नहीं बता सका, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे, वो नाराज़ भी हो गए, खिज़र भाई आपने हमें मुझे वालदा की वफ़ात के हवाले से नहीं बताया नहीं है। तो डेयर वो मसला इतना हो गया था, मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया है, ठीक है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनकी वालिदैन हयात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उनकी आप खिदमत करें, माँ बाप को प्लीज़ टाइम दें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें, ये पानी वाला एक रखा है, तो परिंदे इसमें से पानी पीते हैं, ठीक है जी। और एक उस साइड पे किसी भाई ने रखे, अल्लाह ताला उनके वालिदैन की कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। एक उस साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इंशाल्लाह से कल 2-3 और लेकर आऊँगा, तो वो भी इधर रख दूँगा। बाकी कोशिश है इंशाल्लाह इस साइड पे ये कब्रिस्तान की ही जगह है, ठीक है। यहाँ पे जगह खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे दरख्त लगाऊँगा। इस दरख्त के नीचे जितने भी हशरातुल अर्ज़ साए के नीचे बैठेंगे, तो उसका सवाब भी अम्मी जान की रूह को मिलेगा
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون میں رکھے، آپ کی قبر کو نور سے بھر دے. اس سائڈ پہ ہیں تو اللہ رب العزت سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، سب خوش رہیں. آمین ثم آمین. امی جان اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ خوش رہیں.